सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे सीएसएफ फायरमैन की न्यू वैकेंसी के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो निकट भविष्य में सीएसएफ फायरमैन के पदों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे, उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है और हम तैयारी किस प्रकार करें। पहले तो मैं आप सभी को आश्वस्त कर दूं, मेरा प्रयास यह रहता है जो एक्चुअल अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। आपको यह पता होना चाहिए, इससे पूर्व जो सीएसएफ फायरमैन की वैकेंसी आई थी उसमें प्रथम समय में पदों की संख्या थी 1149। बाद में पदों की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है और पदों की संख्या हो जाती है 1725। लेकिन उस वैकेंसी में फाइनल रिजल्ट पहले आया था और मेडिकल बाद में कराया गया था। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, उस वैकेंसी में जो अभ्यर्थी मेडिकल में एब्सेंट हुए या जो मेडिकल में अनफिट हुए या जो अभ्यर्थी जो सीटें नॉट ज्वाइनिंग की थी, ये सारी सीटें वैकेंट हुई हैं। मेडिकल में एब्सेंट, मेडिकल में अनफिट या नॉट ज्वाइनिंग, ये जो सीटें वैकेंट हुई, ये सारी सीटें वैकेंट होने के बाद कैरी फॉरवर्ड कर दी गई। मेरे कहने का तात्पर्य है, इस बार आपको लगभग, हमने अपने स्तर से जानने का प्रयास किया है, लगभग 900 प्लस पदों पे आपको न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी भारत के किसी भी राज्य के हों, अगर आप 12th पास हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार मैं आपको बता दूं, मेल कैंडिडेट भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे, फीमेल कैंडिडेट भी ऑनलाइन आवेदन करेंगी। अगर आयु की बात की जाए तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आयु 18 से 23 वर्ष, ओबीसी को आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, एससी एसटी को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, अर्थात आपका नॉर्मल चेस्ट 80 होना चाहिए, फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ के अभ्यर्थियों के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट 78 से 83 होना चाहिए, अर्थात 78 आपका नॉर्मल रहेगा, फुलाव के साथ 83 रहेगा। इस बार आपको सिलेक्शन प्रोसेस में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इससे पूर्व वाले वैकेंसी में क्या हुआ था कि फिजिकल पहले हुआ था, बाद में रिटन एग्जाम हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार प्रबल संभावना है कि रिटन एग्जाम आपका पहले हो जाए और फिजिकल बाद में हो। और इसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सेम एसएससी जीडी की तरह है। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी किए हैं तो नॉर्मली आपके सीएसएफ फायरमैन की तैयारी हुई है। अगर आप एसएससी जीडी के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मली आपके सीएसएफ फायरमैन के फिजिकल की तैयारी चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप इस संकल्प के साथ संकल्पित हैं, इस वर्ष आपको सिलेक्शन लेना है, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप हमसे जुड़िएगा। हम आपके सिलेबस के दृष्टिगत, सीएसएफ फायरमैन के सिलेबस के दृष्टिगत लगभग सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे, आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चूँकि उस टेलीग्राम चैनल में सीएसएफ फायरमैन के समथिंग 5 से 7 हज़ार अभ्यर्थी हैं। मैं चाहता हूँ कि लगभग सारे अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें। इससे पूर्व जो सीएसएफ फायरमैन की वैकेंसी क्लियर हुई है, मेरे चैनल से आप सभी देख लीजिएगा, लगभग 300 प्लस अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं। उसके पीछे रीजन यह था, किसी अभ्यर्थी को फिजिकल में समस्या थी, हमने फिजिकल में गाइड किया। किसी अभ्यर्थी को रिटन एग्जाम में समस्या थी तो हमने रिटन एग्जाम में गाइड किया। रही बात मेडिकल की, हमने बताया था किसी अभ्यर्थी को कैरी एंगल, नॉकनी या फ्लैट फुट की समस्या होगी तो जिनको एक्चुअल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, ऐसे अभ्यर्थियों को आपका भाई फ्री ऑफ कॉस्ट 10 अभ्यर्थियों को कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध कराता है। लेकिन इस आशा और अपेक्षा के साथ कि यह मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आपके सपनों से आपके परिवार, आपके समाज, बल्कि आपके मम्मी पापा का भी सपना जुड़ा हुआ है, आपका भी सपना जुड़ा हुआ है। इसलिए समर्पित भावना से तैयारी करिए। मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको चुनाव आचार संहिता समाप्त हो जाने के बाद
अर्थात जून माह में आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। परिवर्तन सिर्फ इतना हो सकता है कि इस बार आपको जो 900 प्लस पद आएंगे इसमें महिलाएं भी ऑनलाइन आवेदन करेंगी। सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस यह हो सकता है कि पहले आपका रिटन एग्जाम हो, उसके बाद आपका फिजिकल हो। अगर आप आर्मी अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट की बात करें तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 सेट दिए गए हैं तथा 2400 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप अग्निवीर ट्रेड्समैन, टेक्निकल, क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट बेस्ट रहेगा। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तथा अगर आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। मैं यह मानता हूं कि जो डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो नॉर्मली वह फिजिकल की तैयारी करता होगा, नॉर्मली वह अपने रिटन एग्जाम की तैयारी करता होगा। ठीक है, एक बात अपने दिमाग में यह बना लीजिए कि कभी भी एक वैकेंसी को निश्चित आधार बना के नहीं बैठना चाहिए। निकट भविष्य में जो भी आपके प्रतियोगी परीक्षा लगी हैं आप उसकी भी तैयारी करते रहिए। पुनः अनुरोध हम निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सीआईएसएफ फायरमैन के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।